अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एसईओ कॉन्फ्रेंस जो जो आगे बढ़ती जा रही है, एक सवाल जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जन्म ले चुका है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है और मुख्तलिफ एनालिस्ट भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ न्यूज़पेपर ने भी ये स्टोरीज की हैं, बीबीसी समेत, कि क्या मोदी के शी जिनपिंग के करीब होने से पाकिस्तान की जो शराकतदारी है चीन के साथ, वो किस हद तक उसके ऊपर डेंट हो पाएगा। क्या मोदी इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्या इंडिया चीन को अपने इस हद तक क्लोज कर लेगा कि जो पाकिस्तान की उससे समंदरों से गहरी, हिमालय से ऊंची जो मोहब्बत है, ऑल वेदर टेस्टेड जो उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्या उस पर भी कोई दरार आ सकती है? इसका एनालिसिस करते हैं, फैक्ट बेस कुछ हालात सामने रखते हैं। देखिए, मोदी का ये जो दौरा है तियानजन में, जब वो पहुंचे हैं वो किस हालत में पहुंचे हैं, वो क्या सिफारती कामयाबी लेके पहुंचे हैं, वो कौन से जो नेबर्स हैं उनके साथ एक पीसफुल मोहब्बत वाला रिलेशन लेके पहुंचे हैं। अब देखिए, इस वक्त मोदी मई से पहले जिस अंदाज में उनकी अमेरिका से मोहब्बत थी और ट्रंप, अगली बार ट्रंप सरकार और ट्रंप को जिस तरह वो भाई और दोस्त और टेस्टेड फ्रेंड उसको कहते थे, क्या इस वक्त अमेरिका के साथ मोदी की वो शराकतदारी है? तो जवाब मनफी है। क्या इस वक्त अमेरिका और जो मोदी के इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं ट्रेड के हवाले से, कल्चरली, क्या वो ठीक है? नहीं, वो भी स्ट्रेंड है। और अमेरिका की बगल में बैठा हुआ है वेस्टर्न ब्लॉक, यूरोपीय यूनियन, तो यूरोपीय यूनियन मोदी के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है। अब इसके ऊपर भी दो चीजें हैं। मोदी कभी अमेरिकन कैंप में चले जाते हैं, कभी वो साउथ एशियन कैंप में आने की कोशिश करते हैं, ये कभी आए नहीं है कुल्ली तौर पे। ऑल्दो कि ही इज मेंबर ऑफ जो इंडिया है, ब्रिक्स का है, एससीओ कॉन्फ्रेंस का है, इस ऑर्गेनाइजेशन का है, लेकिन वो कुल्ली तौर पे इस ब्लॉक में नहीं आया। वो हमेशा जो है उसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ रहे हैं और वेस्टर्न ब्लॉक के साथ रहे हैं। और 380 बिलियन डॉलर की उसकी जो ट्रेड है एक्सपोर्ट की, वो अभी भी अमेरिका के साथ है, सिर्फ एक मुल्क के साथ है। और 60% जो बजट है उसका एनएसआर इंडिया का, वो इसी ट्रेड के ऊपर है। तो क्या 386 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट मोदी चीन और रशिया को करेगा? क्या उसकी वो देंगे? हालांकि वो तो डिमांड करते हैं उल्टा मार्केट। इस वक्त जो 100 बिलियन डॉलर की जो क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, वो मोदी परचेज कर रहा है, रशिया परचेज नहीं कर रहा। इस वक्त जो चाइनीज मार्केट है, जो चाइनीज जो प्रोडक्शन है, वो भी 100+ बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट चाइनीज है, वो इंडियन मार्केट में आती है। इंडियन मार्केट से शायद 14 बिलियन डॉलर की जाती हैं। तो मोदी अगर इस शंघाई कॉन्फ्रेंस से कुछ लेने जा रहे हैं, तो वो कम से कम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्हें नहीं मिल रहा, ठीक। और फिर वेस्टर्न ब्लॉक का बर्डन भी लेके जा रहे हैं। और दूसरा देखिए, मोदी की हमेशा जो है वो पाकिस्तान के साथ एक तनाव रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा तनाव जो मोदी का है, वो अपने नेबर्स के साथ कॉजी रिलेशनशिप की पिक्चर दिखाना है। वो पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ नहीं है। वो मोदी अपने आप को पीसफुल जो है ना कंट्री, वो प्रेजेंट नहीं कर सकते। खुद चीन के साथ जो उसकी शराकतदारी है, वो ट्रेड की तो पहले भी चलती रही है, दौरान जंग भी चलती रही है। क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है मोदी की चीन के साथ? तो उसका जवाब भी मनफी में आता है। देखिए, उसकी कुछ ऐसी फॉल्ट लाइंस हैं, जैसे दुलाई लामा है। दुलाई लामा, तिब्बत के मामले पे हमेशा मोदी ने दुलाई लामा को सपोर्ट किया और तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा नहीं माना उसने। और इस वक्त अगर देखें ताइवान का इशू, तो ताइवान के ऊपर भी मोदी जब आए थे, वांग ही आए थे, तो साथ ही एक्सटर्नल मिनिस्टर ने स्टेटमेंट जारी कर दी थी कि ताइवान को हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं और उसके साथ हमारी शराकतदारी जारी रहे। ये बयान इस वक्त चाइनीज सदर के पास मौजूद है। वो सूरत हाल को ये भी देख रहे हैं, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है एक्सटर्नल अफेयर का, वो उनको भी ब्रीफ किया जा चुका है। फिर साथ उसकी जो दूसरी फॉल्ट लाइन है, वो सबसे बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो डैम है, जो चीन बना रहा है और मोदी उसको अपना हिस्सा मानता है। ये दूसरी बड़ी फॉल्ट लाइन है। ऑल्दो कि ये तीसरी बड़ी फॉल्ट लाइन पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि चीन के पाकिस्तान और श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ट्रेड पार्टनरशिप है, और मोदी इनको तस्लीम ही नहीं करता, वो अखंड भारत के नारे लगाता है। तो ये जो उसके चीन के साथ ताल्लुकात है, वो प्योर ट्रेड के तो जरूर हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो ऑल वेदर टेस्टेड होनी चाहिए, वो ताहाल उसकी नहीं है। तो अब एक अच्छा टर्निंग पॉइंट है। मोदी अगर उसको कामयाब होते हैं इसको अपनी तरफ करने में, तो ये टर्निंग पॉइंट है। लेकिन ये वंस इन अ ब्लू मून मीटिंग में नहीं हो पाएगा।
इस पे मोदी को कुछ इंटरनेशनल और नेशनल गारंटर्स देने पड़ेंगे। तो क्या मोदी की गारंटी पाकिस्तान उठाएगा? बिल्कुल नहीं उठा सकता। बांग्लादेश, श्रीलंका तक नहीं उठाएंगे मोदी की गारंटी। अमेरिका को तो वो गारंटर पेश करने से कासिर रहा, या यूरोपियन कंट्रीज को तो कासिर रहा। अब दूसरी तरफ जिस तरह उसको आइसोलेशन मिल रही है, और फिर जो इन ममालिक का जो आर्क एनिमी हो सकता है, अमेरिका को तो वो मानते ही हैं, जो आर्क एनिमी हो सकता है वो इसराइल है। मोदी के इसराइल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बड़ी गहरी उसके ताल्लुकात हैं उसके साथ, वो जफियां पपियां डालते हैं उसको। फिर मोदी की जो चौथी और पांचवी फॉल्ट लाइन है वो विश्व गुरु का ख्वाब है, कि वो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है कि मैं तो इसका एक अखंड भारत बनाऊंगा और मैं साउथ, ग्लोबल साउथ के अंदर मैं ही पावर हूं। तो ये चेक किसके ऊपर रखा उसने? चीन के ऊपर। वो तो चीन को अपना दुश्मन समझता रहा है, और वो पहली और दूसरी जो है ना वो उसके आने की कोशिश कर रहा है मैशत के ऊपर। तो दूसरे नंबर पे तो चीन है, तो उससे वो ट्रेड की जो पोजीशन है वो तो छीनने के लिए वो कोशिश करता रहा है। तो ये वो फॉल्ट लाइन है, ये इतने एक दो मुलाकातों में उसकी शायद पूरी नहीं हो पाएंगी, और उसको इस साउथ, ग्लोबल साउथ में रहने के लिए अपने आप को एक पीसफुल कंट्री साबित करना पड़ेगा, और जो नेबर्स हैं उसके साथ उसको पीसफुल रिलेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिखानी पड़ेगी। उसकी, उसको जैसे कहता है मनी ट्रेल दिखाना, उसको सफरी जो है ना उसकी हिस्ट्री दिखाना, उसको दिखानी पड़ेगी मोदी को। तो लामहाला जो इंडियन एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जो उसकी अंबानी और अडानी की कंपनियां हैं वो अमेरिका की कंपनियों के अलावा रह नहीं सकती। तो जल्द बादेर जो है ना मोदी दोबारा वेस्टर्न कैंप में चला जाएगा। अगर ये वेस्टर्न कैंप में जाता है, क्योंकि वो पहले भी करता रहा है, पहले भी वो कभी वेस्टर्न कैंप में कभी ईस्टर्न कैंप में आने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त जिस तरह सदर शी जिनपिंग ने बात की है कि अब सूरत हाल बदलती जा रही है, क्रिटिकल होती जा रही है, एंड वी हैव टू प्ले आवर रोल, ग्लोबल साउथ उसमें रोल प्ले करेगा। मोदी को फैसला करना पड़ेगा कि वो वेस्टर्न ब्लॉक में रहता है या ईस्टर्न ब्लॉक में रहता है, क्योंकि उसकी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। अगर वो ईस्टर्न ब्लॉक में रहता है तो उसको रीजनल और ग्लोबल जो पार्टनरशिप है वो चीन को दिखानी पड़ेगी, साबित करनी पड़ेगी। कहना वो एक शैतानी दिमाग के साथ नहीं चलेगा, वो मुनाफकत नहीं करेगा, वो मोहब्बत के साथ चलेगा तमाम ममालिक के साथ। और ये जो टर्निंग पॉइंट, जो गारंटर हो सकता है वो पाकिस्तान हो सकता है मोदी का, कि हाँ हम थोड़ा सा इस पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो इसका रवैया रहा है वो तो आज भी नहीं मानते। पाकिस्तान का वजूद तो आज भी इंडिया नहीं मानता। तो ऐसा लग रहा है कि अनकरीब 6 महीने हो सकते हैं मैक्सिमम, के मोदी को दोबारा एक दावतनामा आए और उसको अंबानी अडानी दोबारा उस वेस्टर्न ब्लॉक में ले जाएं। और अगर ये मोदी वहां चला गया तो दोबारा ये थानेदार इसके ऊपर हाथ फेरेंगे, वो थानेदार बनने की कोशिश करेगा, और जो उसकी रही सही कसर है वो भी शायद खत्म हो जाएगी।